टीटू और उसके मजेदार दोस्तों की कहानी एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे बगीचे और ऊंचे पेड़ थे, वहां एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था टीटू। टीटू कोई आम बच्चा नहीं था। उसके पास एक बड़ा दिल था और उसे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। उसे खेलना, नए नए खेल सीखना और सबसे ज्यादा मजा अपने दोस्तों के साथ बिताना अच्छा लगता था। एक सूरज चमकते हुए सुबह टीटू को बाहर से हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे थे। वहां मियाँ थी जो खरगोश की तरह कूदती थी, लियो जो हमेशा सुपर हीरो बनने का नाटक करता था, एम्मा जिसकी आवाज चिड़िया जैसी मीठी थी, और मैक्स जिसके पास गांव की सबसे तेज स्कूटर थी। टीटू की आंखों में चमक आ गई। मुझे भी उनके साथ खेलना है, उसने सोचा, और बड़े ही मजे से मुस्कुराते हुए वह बाहर रेंगते हुए गया। बच्चों ने टीटू को देखा और उसे हाथ हिलाकर बुलाया, आओ टीटू हमारे साथ खेलो। टीटू खिलखिलाया और उनके पास रेंगते हुए पहुंच गया। मियाँ उछलते हुए कूद रही थी तो टीटू ने भी अपनी छोटी सी कोहनियों पर कूदने की कोशिश की। बच्चे जोर से ताली बजाकर उसे हौसला देते। भले ही टीटू मियाँ जितना नहीं कूद सका, लेकिन वह अपने नए दोस्तों के साथ खेलकर खुश था। अब लियो सुपर हीरो बनकर पूरे आंगन में उड़ने का नाटक कर रहा था। हुई, मैं आ रहा हूँ दुनिया को बचाने, उसने चिल्लाकर कहा। टीटू ने भी सुपर हीरो बनने का फैसला किया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और झपकते हुए रेंगने लगा। बच्चे तालियां बजाकर उसकी तेज तेज रेंगने को देखकर खुश हो गए। फिर एम्मा ने एक सुंदर गाना गाना शुरू किया जिसकी आवाज चिड़िया जैसी मीठी थी। टीटू ने अपने छोटे हाथों से तालियां बजाईं। मैक्स ने अपनी स्कूटर से मजेदार घूमते हुए आवाजें बनाई। सभी मिलकर एक अद्भुत मजेदार ध्वनि पैदा कर रहे थे और टीटू खुशी खुशी तालियां बजा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बच्चे तरह तरह के खेल खेलते गए। उन्होंने कंबल से किला बनाया और समुद्र के बीच समुद्री लुटेरे बनने का नाटक किया। टीटू किले के बीच में बैठकर खूब हंसी मजाक करता। उन्होंने एक साथ खेला खेला, छुपम छुपाई और मुलायम ब्लॉक्स से टावर बनाए जिनसे टीटू ने बड़े खुश होकर उन्हें गिरा दिया। दिन का सूरज डूबने लगा और टीटू को घर लौटने का समय आ गया। उसका दिल खुशी से भर गया था क्योंकि उसने ढेर सारी मस्ती की थी और ढेर सारी हंसी ठहाके लगाए थे। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और सभी ने वादा किया कि जल्दी ही फिर से मिलकर खेलेंगे। और फिर उस दिन के बाद टीटू हमेशा अपने दोस्तों के साथ घिरा रहता था, नए नए चीजें सीखते और खेलते हुए। सबको ये समझ में आ गया कि चाहे तुम खरगोश की तरह कूद सकते हो या चिड़िया की तरह गा सकते हो, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि हम सब साथ मिलकर खेलें और हंसे खिलें। और ऐसे ही टीटू और उसके दोस्त अपनी मजेदार यात्राओं को जारी रखते हुए हर दिन को पहले से भी ज्यादा शानदार बना रहे थे।